क्या हुआ वृंदावन के निधिवन में जब एक लड़के ने लगा दिया कैमरा। कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वह देखकर आपको यकीन नहीं होगा। हिमांशु नाम के इस लड़के की आंखों देखी कहानी सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। निधिवन में इसकी आंखों के सामने वो हो गया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। भगवान श्री कृष्ण आज भी गोपियों संग करते हैं निधिवन में रासलीला। जो भी रात को निधिवन में जाता है वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीला आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। उनके रहस्य आज तक रहस्य ही बने हुए हैं। और दोस्तों, एक ऐसा ही रहस्य शहर वृंदावन के निधिवन में है। जी हां दोस्तों, वही निधिवन जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा और बाकी गोपियों के साथ रासलीला यानी नृत्य क्रिया करते थे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी निधिवन में भगवान कृष्ण हर रात को राधा और बाकी गोपियों संग रासलीला रचाने आते हैं। तो दोस्तों, वहां पर खुद सरकार ने लोगों को रात में जाना मना कर रखा है। लेकिन दोस्तों, इस संसार में मूर्ख लोगों की कमी नहीं है और कई बार ऐसे ही मूर्ख लोग श्री कृष्ण को न मानते हुए निधिवन में रात में चोरी छुपे छुप जाते हैं। लेकिन सुबह या तो वह लोग पागल हो चुके होते हैं या सुबह उनकी लाश निधिवन से मिलती है। और दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने निधिवन में जाकर भगवान श्री कृष्ण को अपने फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जालंधर के हिमांशु नाम के एक लड़के की, जिसके घर में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हर कोई डूबा रहता था और उसे बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं के बारे में बताया जाता था। हिमांशु को उसके दादाजी हर रात बताते थे कि कैसे भगवान कृष्ण वृंदावन में आज भी निधिवन में आते हैं और राधा रानी और बाकी गोपियों के संग रास लीला यानी नृत्य करते हैं। लेकिन दोस्तों, हिमांशु को अपने दादाजी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसीलिए दोस्तों, एक दिन वह घूमने का नाम लेकर जालंधर से वृंदावन आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना वो रात को निधिवन में ही छुप जाए और निधिवन में जो कुछ भी हो उसे वह अपने फोन में रिकॉर्ड कर ले। और दोस्तों, वैसे तो निधिवन में रात को किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता और इस चीज को पक्का करने के लिए वहां के पंडित निधिवन की शाम को जांच भी करते हैं कि कहीं कोई वहां छुप तो नहीं गया है। और दोस्तों, उस रात भी ऐसा ही हुआ। पंडित निधिवन में जांच करने आए, लेकिन हिमांशु उनकी नजरों से कैसे न कैसे करते हुए बच गया। और उनके जाने के बाद हिमांशु ने मन ही मन सोचा कि आज तो वह भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अपने सामने देखेगा और उन्हें अपने फोन में भी रिकॉर्ड कर लेगा। और दोस्तों, जैसे जैसे रात हुई वैसे वैसे निधिवन का पूरा माहौल ही बदल गया। और दोस्तों, जो निधिवन पहले पशु पक्षियों से भरा हुआ था वह रात होते ही पूरी तरह से सुनसान हो गया। और अब हिमांशु को धीरे धीरे लगने लगा कि निधिवन में जरूर कुछ न कुछ दैवीय ताकत तो मौजूद है। और दोस्तों, हिमांशु यह बात सोच रहा था कि जो पेड़ उसके सामने था वो उसे कई फुट आगे आ चुका था। मतलब अब निधिवन के पेड़ धीरे धीरे पेड़ से इंसानों में तब्दील हो रहे थे। दोस्तों, इतना देखते ही हिमांशु के होश उड़ गए और उसने अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर दी। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को भला कौन जान सकता है। इतने में ही हिमांशु बेसुध होकर जमीन पर गिर गया और जब उसकी आंख खुली तो पूरा मंजर ही बदल चुका था। क्योंकि दोस्तों, उसे अब बेहोश हुए 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका था और वो फोन जिसे वह साथ लेकर गया था उसमें कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। और दोस्तों, यही नहीं, वृंदावन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चमत्कारों से भरा पड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोजाना वहां पर प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन वह प्रसाद खाता है, ये बात कोई भी नहीं जानता।